स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल का बेसिक क्लास करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें टैली का तो नॉलेज होता है, बट वो एक्सेल में थोड़ा सा वीक होते हैं। उन्हें फॉर्मूला की जानकारी नहीं होती है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। तो हम अपना एक एक्सेल का भी सीरीज लेके आए हैं, और मेरा मकसद यही है कि उन सभी बच्चों के पास ऐसा नॉलेज हो जो हमेशा एक्सेल में यूज होता है, या फिर आप ऐसा कहें कि एक ऐसा नॉलेज जो कहीं भी अपने आप को बैड फील ना हो। हमें इतना जानकारी जरूर होना चाहिए। हम एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम एक्सेल का एक्सपर्ट तो नहीं है, बट मेरे पास जितना नॉलेज है उतना नॉलेज आप लोगों के भी पास हो। और आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि जो मेरा समझाने का तरीका है, क्या उसमें कोई चेंजिंग की आवश्यकता है, या फिर आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है। ये चीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। देखिए, जो एक्सेल होता है यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिपोर्ट्स को हम अपने तरीके से, हमें जैसा रिपोर्ट्स चाहिए उस तरीके से हम लोग उस रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए इसका जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में किस तरीके से हम लोग सम फार्मूला का यूज करते हैं, एवरेज फार्मूला का यूज करते हैं, क्या होता है मैक्सिमम और क्या होता है मिनिमम, दोनों का फार्मूला किस तरीके से यूज होता है। और हम एक ही साथ आपको बता देंगे कि सम करने का हम लोग सम कितने तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 या फिर 6 तरीका मालूम हो तो आप यकीनन मानिए कि कभी भी इस फॉर्मूले को नहीं भूल सकते हैं। और सबका अपना अपना यूज होता है, और आपको जो इजी लगे आप उसी तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे पास एक सीट है, उस सीट में हमने लिया है, एक तो सीरियल नंबर है, उसके बाद है स्टूडेंट का नाम, उसके बाद है मार्क्स, और नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमको इसका टोटल चाहिए, ठीक है। तो टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये है कि आप एक एक करके इसका इक्वल टू जाइए, 118 प्लस 109 प्लस 188, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये है कि आप ऐसे करके कर सकते हैं इसका टोटल, बट ये तरीका सही नहीं होता है। ये तरीका इसलिए सही नहीं होता है कि अगर यहाँ पे मेरा डेटा अगर चेंज हो जाए, सपोज मान लीजिए कि ये 108 को अगर 107 कर दे, तो भी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नीचे नहीं होगा टोटल में, क्योंकि हमने इन सभी को टाइप करके इसका सम निकाला है। तो ये एक तो ये भी तरीका होता है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जहां पे डेटा फिक्स हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको दूसरा तरीका इजी नहीं लगता है तो। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक और तरीका होता है, हम आपको बताते हैं, इसी का हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक होता है कि यहाँ पे आप गए और कीबोर्ड यहाँ पे, और एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, इसमें सम का, और यहाँ पे आप सम का यूज कीजिए। यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पे ये ऑप्शन है, इस पे क्लिक किए और यहाँ पे ये सम का ऑप्शन ले लिए, और आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसका टोटल ये निकाल देगा।
आप दो तरीका समझ गए। इसके अलावा एक और होता है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाइए इक्वल टू सम ये, और आप क्या कीजिए, यहाँ पे टोटल को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए ये भी एक तरीका होता है सम निकालने का। एक बार हम फिर से समझा देंगे सबको रिपीट करके। क्या किया हमने, यहाँ पे गए इक्वल टू सम और यहाँ पे ब्रैकेट चालू, और यहाँ पे सबको क्या किया, सेलेक्ट कर लिए जहां से जहां तक हमको उसका सम चाहिए, और इसको क्या कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका सम निकल गया। इसके बाद क्या है कि एक और तरीका होता है सम निकालने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट चालू, और फर्स्ट नंबर ले लीजिए आप ये, उसके बाद दो डॉट डॉट दे दीजिए, और सबसे लास्ट वाला ये ले लीजिए, ठीक है, और इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ये देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका भी ये टोटल सम निकल गया। आप देख सकते हैं सबका क्या हो रहा है, सेम हो रहा है टोटल। एक और तरीका होता है, वो भी बताते हैं हम आपको। यहाँ पे जाइए इक्वल टू सम ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा करके भी आप कर सकते हैं। इसका भी सबका अपना अपना यूज होता है। आप ये मत समझिए कि सर हमें तो बस यही ये इजी लगता है। आपका ऐसा ऐसा केस आएगा ना, जिस केस में आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। अब जो हम कॉमा करके लगा रहे हैं ना, एक हम आपको आगे बताएंगे जहां पे वी लुकअप और एच लुकअप और ऐसा सीट आएगा जहां पे आपको मजबूरन बस ये कॉमा फॉर्मूला का ही यूज करना पड़ेगा। तो आप किसी भी फंक्शन को ये मत समझिए कि सर ये तो इजी है, फिर ये फंक्शन ऐसे क्यों दिया है, ये तो कोई यूज ही नहीं करता होगा। नहीं, सबका अपना अपना यूज है। और हम भी जब शुरुआत में बेसिक में जब हम लोग सीख रहे थे, तो हमें भी यही लग रहा था कि ये सब फालतू का फंक्शन है। बट नहीं, सबका अपना अपना यूज है। आपके पास ऐसे ऐसे केस आएंगे ना, उस केस में आपको सम इसी तरीके से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये, ठीक है। ये देखिए ये सेम आ गया। तो आप देख सकते हैं एक सम करने का कितना तरीका हो सकता है। इसके बाद देखिए आप, इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये होता है, इसको हम लोग यहाँ से हाइड कर देते हैं। कीबोर्ड से जाएंगे और अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये टोटल निकाल देगा। ये बहुत ही इक्वल, और इक्वल टू अल्ट के साथ इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल निकल गया, ठीक है। तो हमें जहां तक ये मालूम था, इसको कर देते हैं 01, ठीक है। इसका नाम ही दे देते हैं सम, और ये देते हैं 01। इसका नाम चेंज कर देते हैं सम 02, सम 03। उसके बाद लेते हैं सम 04, सम 05, 06। और हमने क्या किया है, आपको 6 तरीका बताया है। और हो सकता है कि कोई तरीका हम लोग मिस करेंगे होंगे, तो हम लोग आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए 6 तरीका है कि आप इस तरीके से सम का यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम आप लोगों को फिर से रिपीट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक आगे चलते हैं। उसके बाद जो मेरा दूसरा फॉर्मूला है वह है एवरेज। आप लोग ध्यान से सीखिएगा इसको। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, एक एवरेज का लेते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट किए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं एवरेज का। मेरे हिसाब से एक ही फॉर्मूला है, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं एवरेज का, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ पे ये ऑप्शन यूज लेंगे, यहाँ पे ये एवरेज का, और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका ये एवरेज आ गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये एवरेज आ गया। कीबोर्ड से इक्वल टू और एवीई एवरेज का यहाँ पे ये ले लिए, और टैब बटन प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे ये नंबर 1 नंबर 2 आ गया। अब टोटल को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये दोनों सेम आ गया।
इसी तरीके से जैसे आपने सम का यूज किया उसी तरीके से आप एवरेज का भी यूज कर सकते हैं सभी फॉर्मूला को। यहाँ पे गए इक्वल टू एवरेज और वही नंबर वन डॉट डॉट और ये सबसे लास्ट वाला ले लीजिए, ठीक है। तो ये एवरेज निकाल देगा, मीन्स दोनों का सेम होता है। उसके बाद हम लोग लेते हैं, एक है मैक्सिमम और एक है मिनिमम, इसी में हम लोग बता देते हैं। एवरेज है, ये तीन तरीके से हम लोग एवरेज भी निकाल सकते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए बहुत सारे हम मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगा और आप लोग यही सोचते होंगे कि सर मुझे तो ये जानकारी है ऑलरेडी, आप आगे का बताइए। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें नहीं मालूम होता है कि इस तरीके से हम लोग सम करते हैं और वह उलझ जाते हैं कभी कभी किसी सम फॉर्मूला में और फिर कहते हैं कि सर यहाँ पे तो ये सम निकल ही नहीं रहा। इसीलिए आपके पास सभी फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। और एक फॉर्मूला और होता है सम का, वो हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे फिलहाल हम लोग लेते हैं मैक्सिमम का। यहाँ पे आए और यहाँ पे इक्वल टू मैक्सिमम मैक्स, और ये सभी नंबर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम मीन्स सबसे बड़ा कौन सा है, और यहाँ पे ये देखिए जो सबसे बड़ा है ये यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से हम लोग क्या लेंगे, मिनिमम का लेंगे और यहाँ पे लेंगे वही सेम फॉर्मूला इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट चालू और सभी को सेलेक्ट कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। अब देखिए ये जो सबसे, अब यहाँ पे अगर डेटा चेंज करते हैं इसको 49 करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए 49 आ गया। तो ये डेटा चेंजेबल हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग मैक्सिमम निकालते हैं और मिनिमम निकालते हैं। इसका भी और बहुत सारे तरीका है। यहाँ पे गए और यहाँ से ये ऑप्शन भी ले सकते हैं आप मिनिमम का और एंटर प्रेस कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। उसी तरीके से है वही इक्वल टू MIN ब्रैकेट चालू, ये डॉट डॉट और सबसे लास्ट वाला ले लीजिए ये, तो ये भी निकाल देगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सम का, एवरेज का, मैक्सिमम मैक्सिमम और मिनिमम ये चार फॉर्मूला जरूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों में से किसी को दिक्कत लगता है कि सर यहाँ पे हमसे ये फॉर्मूला नहीं हो रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उस सारी बातों को कवर करके आपको फुल्ली समझा दें, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये चीज पहले से भी जानकारी होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। जय हिंद, जय भारत।